और अब बात है खास खबर की। ये बेजुबान अपील आपके दिल को छू जाएगी। एक बेजुबान वफादार लापरवाह लोगों को सिखा रही है वफादारी का पाठ। मंडला जिले में कोरोना काल में जुबान वालों के लिए बेजुबान पुलिस की डॉग मोना इन दिनों सड़कों पर उतरी है। पुलिस डॉग मोना मास्क और जागरूकता प्लेट के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव के संदेश दे रही है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने हेतु प्रशासन के साथ साथ पुलिस अमला भी सतत प्रयासरत है। उसके बावजूद भी कुछ लोग अनावश्यक घर से घूमने निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने और उन्हें समझाने के लिए मंडला यातायात पुलिस ने एक नायाब तरीका निकाला है, जहां पुलिस की डॉग भी बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेवजह घूमने वालों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नेहरू स्मारक चौक पर सूबेदार योगेश राजपूत के नेतृत्व में पुलिस डॉग मोना के द्वारा अनावश्यक घर से बाहर घूमते लोगों को समझाइश दी जा रही है, जहां मोना डॉग दोनों हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रही है कि मैं अपने परिवार के लिए वफादार हूं, आप भी अपनों से वफादारी निभाएं, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। चौराहे पर मोना डॉग की इस अपील को देखते हुए लोग बेहद आश्चर्यचकित हुए और बात समझने के लिए भी मजबूर हुए। जिले में लगातार कोरोना फैलता जा रहा है, जिसको लेकर हमारी पुलिस प्रशासन दोनों जुटे हुए हैं हमें जागरूक करने में, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसको देख के आज हमारे मंडला में एक बेजुबान जानवर हमें ये संदेश दे रहा है कि हम अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अभी तक हमने फिल्मों में बस ऐसा देखा था, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये पुलिस प्रशासन द्वारा ये हम लोगों को, जनता को समझाने का बहुत अच्छा प्रयास रहा है, हम सपोर्ट करेंगे। एक बेजुबान जानवर हमें शिक्षा दे रहा है, लोगों को पालन करना चाहिए, घर पर रहना चाहिए। पुलिस का ये एक अच्छा प्रशासन, अच्छा एक प्रयास है। यातायात सूबेदार बताते हैं कि हमने ये पहल इसीलिए की कि जब ये बेजुबान जानवर हमारे लिए वफादार हैं तो आप अपने परिवार के लिए क्यों नहीं। बस उन्होंने ये पहल को लोगों को समझाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये अनोखा एवं पहला तरीका है जिसे मंडला पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए इस्तेमाल में लाया है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के दौर में जिंदगी बदल गई है तो कर्मकांड और पूजा विधान भी बदलते जा रहे हैं। कोरोना के दौर में जिनके अपनों की मृत्यु हो रही है वो कर्मकांड के लिए घाटों पर जा नहीं सकते। ऐसे में उज्जैन के पंडा पुजारियों ने अब अपने जजमानों को ऑनलाइन की सुविधा दे दी है। देखिए। एक तरफ वैदिक मंत्रों की गूंज और दूसरी तरफ पुरोहित के आदेश पर अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करते परिजन। तस्वीरें उज्जैन की है। इन दिनों कुछ इसी तरह यहां सुबह से लेकर शाम तक जजमान और पुरोहित मोबाइल के जरिए एक साथ जुड़ते हैं और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पूजन कार्य संपन्न होता है। देखिए, यहाँ भी किसी की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजन चल रहा है। दरअसल कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया है कि शहर शहर मौत का मातम पसरा है। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जिनके अपनों की मौत हो रही है वो कर्मकांड करवाने भी कहीं नहीं जा सकते हैं। देश भर में कुछ खास शहर ऐसे हैं जहां लोग मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करवाने पहुंचते रहे हैं। इनमें हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी और महाकाल की नगरी उज्जैन शामिल है। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के आदेश के बाद उज्जैन प्रशासन ने अब घाटों पर होने वाली कर्मकांड पूजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका पालन पंडा समिति भी कर रही है। पंडा समिति के अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर पिंडदान को रोककर ऑनलाइन सुविधा अपनाने का संदेश दिया है। सभी श्रद्धालु जनों से अनुरोध है कि वर्तमान कोरोना महामारी को देखते हुए उज्जैन अवंतिका नगरी में जो तीर्थ के अंदर आप लोग अपने परिवारजनों जो इस दुनिया में अब नहीं है उनके निमित्त उत्तर विधान कर्म करने के लिए आ रहे थे, अभी कुछ समय के लिए इसे बंद किया गया है क्योंकि कोरोना की जो चेन है इसको तोड़ना ज़रूरी है। और आज हमारे पास जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वही लोग आ रहे हैं जिनके परिवारों में मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है,
और आप अच्छी स्थिति में आए, यहाँ अन्य प्रकार के दूसरे लोग मिले, उनके कारण आप में यह चला जाए वायरस, या आप लोगों में से कोई भी ग्रसित हो और वो आए उससे अन्य में चला जाए, इन सब चीज़ों को देखते हुए, सबके हित में ध्यान में रखते हुए तीर्थ पुरोहित, तीर्थ नगरी और तीर्थ यात्री सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने श्री क्षेत्र पंडा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ पंडित राजेश त्रिवेदी, और हमने हमारी समिति की ओर से सभी से चर्चा करके निर्णय लिया है कि हम इस कार्य को यहाँ पर अभी बंद करने जा रहे हैं। पंडित राजेश त्रिवेदी और ज्यादातर पंडा पुरोहित अब उज्जैन से ही देश के किसी भी शहर में बैठे जजमान का पूजन करवाने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जिसको भी पूजन करवाना है वो इस तरह मोबाइल या दूसरे तरीके अपनाकर पंडित से जुड़कर पूजन करवा सकते हैं। इंदौर में मृतक राजेंद्र शर्मा का पिंडदान हाल ही में ऑनलाइन के माध्यम से ही हुआ है। पंडा समिति का कहना है कि शहर में संक्रमण को देखते हुए अभी कुछ दिन ऐसे ही निकालने होंगे। आप सभी की सुविधा के लिए एक बात है कि हमने श्राद्ध पक्ष में भी ऑनलाइन तर्पण कराए थे, अभी भी हमने कई लोगों को ऑनलाइन पूजन भी कराए हैं। तो अभी भी आप लोगों में से जिन्हें भी अपने परिवार के अंदर इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता हो, वो अपने तीर्थ पुरोहित से जो अवंतिका नगरी के अंदर हैं उनसे संपर्क करें, वो आपको ऑनलाइन पूजन भी करवा देंगे। आप घर पे बैठकर पूजन करें और सुरक्षित रहें, और साथ ही सनातन धर्म संस्कृति की इस परंपरा को, इस व्यवस्था को, इस संस्कार को जीवित रखने में आप सहयोग करें। कोरोना महामारी ने जिंदगी जीने का तौर तरीका बदल कर रख दिया है। ऐसे में कर्मकांड भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन ऑनलाइन की सुविधा के साथ कम से कम घर बैठे आप अपने मृतक प्रियजनों के लिए पूजन तो कर ही सकते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आस्था के लिए तकनीक का ये इस्तेमाल बेहतर है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। और तो चलते चलते आखिर में जरूर देखिए कि त्रासदी के बीच लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर गुजर बसर करने वालों को खाने के लाले पड़े हैं, पर शुक्र है कि धमतरी में लॉकडाउन के बीच एक ऐसा ही शख्स बेघर और विक्षिप्तों को रोटी देने का बीड़ा उठा रहा है। जो सादा खाना है उनको किसको खिलाते हैं? जो मिल जाए गरीब। कितने दिनों से खिला रहे हैं? जब से कोरोना का ये जो लॉकडाउन चालू हुआ है तब से नियमित रूप से ऊपर वाले ने मेरे को शायद इनके रूप में भेजा है, तब मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ अपने आप को कि बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ। 20 महीने पहले तक पूर्णिमा का भरा पूरा परिवार था। जिंदगी में रोशनी ही रोशनी थी, लेकिन वक्त ने करवट ली और घर वालों पर ये बोझ लगने लगी।